हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर ये 9 होगा, 8 तक रेस्ट एंड मोशन का डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल बताए। 2 लेक्चर में आपको जनरल फार्मूला पर न्यूमेरिकल बता रहे थे और इधर आपका लेक्चर नंबर 3 से लेके लेक्चर नंबर 8 तक एससी वर्मा से काइनेमेटिक्स का आपको वीडियो बना रहे थे या इसका लेक्चर हम कर रहे थे। आज ये लेक्चर नंबर 9 जो होगा इसमें हम लास्ट कर देंगे, कुछ क्वेश्चन को डिलीट भी करके, मैंने आगे आप अपने भी कुछ ट्राई कीजिएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो होगा हमारा रेस्ट एंड मोशन टॉपिक का। तो आइए जहाँ तक हम पढ़ चुके थे, बना चुके थे वीडियो, उसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। न्यूमेरिकल होगा एससी वर्मा रेस्ट एंड मोशन, टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स, गति। आइए अब इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो नंबर हम आपका 37 तक बना चुके थे, 38 से आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। A ball is projected from a point of floor with a speed u दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड एट एंगल अल्फा या थीटा, जो मानिए u दिया हुआ 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, will hit a vertical wall 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एक यहाँ से वर्टिकल वॉल है जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना मीटर अवे है, 5 मीटर दूर में है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन विदाउट हिटिंग। विल द आंसर डिफर, अब इसमें एक चीज और जोड़ा है, विल आंसर डिफर करेगा अगर इफ दी वॉल एट 22 मीटर अवे। अब आइए क्वेश्चन हम बनाते हैं फिगर से। तो सबसे पहले इसका फिगर समझिए क्या कहता क्वेश्चन। ए मान लीजिए दीवार है, पहला दीवार जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना मीटर पर है, 5 मीटर पर। ये क्या आपका है, वॉल है। यहां पर कोई बॉल है या कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया ऐसे। यू वेलोसिटी भी दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। क्या ये बॉल को हिट करेगा या नहीं करेगा, ऐसे ही क्वेश्चन समझिए कि पूरा कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं, हम समझाते हैं। मान लीजिए इसका हम रेंज निकाल लिए, 5 मीटर से ज़्यादा आ गया, तो ऐसा 100% नहीं है कि हिट करेगा। जैसे इसके पहले वाला लेक्चर में एक सॉकर प्रैक्टिस का क्वेश्चन बताए थे, तो उसमें क्या था कि इसका अगर हाइट देता तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी देख चेक करते हम कि हाइट देता कि इसका कोऑर्डिनेट इसके दीवार के हाइट से कम आता है कि कम ज़्यादा आता है। तो चलिए जो डाटा उसी पर हम बनाते हैं, मतलब इसमें केवल हमको समझिए कि रेंज निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि हिट करेगा कि नहीं करेगा। तो रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 अल्फा बाई जी, क्योंकि एक क्वेश्चन है ग्राउंड टू ग्राउंड और एक प्रोजेक्शन होता है वर्टिकल हाइट टू हाइट से, माने हॉरिजॉन्टल पर। u 15 इंटू 15 साइन कितना है 60, साइन 120 डिग्री, ये हो जाएगा 120। अब जी का वैल्यू एसआई सिस्टम में 9.8 लीजिए। अब इसको जैसा सॉल्व करते हैं, साइन 120 मतलब कॉस कितना हो जाएगा 30, 90 प्लस, और कॉस 30 कितना होता है √3/2, 15 √3/2 9.8। अब उसमें कर दीजिए आप ऐसे,
225, तो ये हो गया 1.732 ले रहे हैं, और ये हो गया 19.6 हुआ। इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो 225 है 225 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई है, डिवाइडेड बाई 19.6। तो चलिए ये आया 19.88, ऐसे करके आया 19.88 आ रहा है, 19.88 मीटर। और दीवार कितना दूरी पर था? 5 मीटर पर था। इसका मतलब दीवार को तो हिट करेगा बॉल, तो इसका आंसर होगा यस, द बॉल विल हिट द वॉल, दीवार को हिट करेगा। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता था कि अगर ये 22 मीटर पर रहेगा तो हिट करेगा नहीं, क्योंकि 22 मीटर ग्रेटर देन हो जाता है इसके रेंज से। रेंज माने कितना से? 19.88 मीटर से अगर ग्रेटर देन हुआ तो द बॉल विल नॉट हिट द वॉल। तो अगर 22 मीटर पर रखिएगा दीवार को तो बॉल इसको हिट नहीं करेगा। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये था 38, 39 देखिए 39। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिटवीन इंस्टेंट इट क्रॉसेस द half of maximum height it is projected with u and at angle theta with horizontal। u से और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या दिया? थीटा। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और थीटा क्या हो गया आपका? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपको निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी कहाँ पर? एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब जैसा फिगर बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। एक प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से फेंका गया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था, तो मैक्सिमम हाइट के हाफ पर उसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है। आइए जैसा फिगर से समझिए। जैसे ही मान लीजिए प्रोजेक्टाइल यू वेलोसिटी से फेंकते हैं, ये एंगल क्या है? थीटा। इसका 2 कंपोनेंट होगा, जिसे इधर लीजिएगा तो क्या होगा? यू कॉस थीटा, और वर्टिकल में क्या होगा कंपोनेंट? यू साइन थीटा होगा। ये मैक्सिमम हाइट हुआ। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी अगर v है तो यहाँ पर भी vx और क्या होगा? v बाई। vx का वैल्यू कांस्टेंट होता है, पढ़ा चुके थ्योरी में। माने यहाँ पर भी u cos थीटा, लेकिन यहाँ पर v बाई 0। अब मैक्सिमम हाइट का आपको हाफ लेना है, मतलब मान लीजिए एक हाफ इधर भी होगा h/2 और ये साइड भी होगा h/2। यहाँ पर वेलोसिटी अगर v मानते हैं तो यहाँ पर भी वेलोसिटी vx क्या होगा? u cos अल्फा, और इधर v बाई क्या होगा? अगर t टाइम में बताए होंगे u साइन अल्फा माइनस gt होगा, अगर यहाँ पहुँचा होगा। या उसका वैल्यू लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं है। v बाई का डायरेक्शन किधर होगा? अपवर्ड होगा, टाइम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी v होगा, इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, vx u cos थीटा, लेकिन v बाई का डायरेक्शन किधर चल जाएगा? डाउनवर्ड चल जाएगा। जो वैल्यू वर्टिकल वेलोसिटी ये पॉइंट पर होगा, मान लीजिए P1 पर, ये पॉइंट क्या है? P2 पर। दोनों पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होगा
और डायरेक्शन जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। तो क्या समझे, वर्टिकल वेलोसिटीज एट P1 पर एंड क्या पर लिए P2 पर, दोनों जगह, एक जगह V बाई, एक जगह क्या होगा माइनस V बाई। अगर इसका एवरेज हम निकाल दिए एवरेज, तो V बाई जोड़िएगा माइनस V बाई बटा 2, ये अंतर क्या आ जाएगा 0। तो वर्टिकल का तो एवरेज क्या हो गया 0 हो गया। हॉरिजॉन्टल का देखिए Vx हॉरिजॉन्टल का एवरेज, तो हर एक पॉइंट पर ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, थीटा, सब जगह थीटा ही कर दीजिए, थीटा दिया हुआ था। तो यहाँ पर क्या होगा u cos थीटा प्लस u cos थीटा बटा 2, मतलब 2u cos थीटा बटा 2 बराबर u cos थीटा। समझ में आया, क्या समझ में आया कि वर्टिकल का अगर सेम हाइट पर एवरेज लीजिएगा तो सेम हाइट पर वैल्यू मैक्सिमम हाइट के लेफ्ट और मैक्सिमम हाइट के राइट में वैल्यू सेम होगा, और डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो इसका मतलब दोनों वेक्टर का वैल्यू निगेटिव में होगा, और उसका एवरेज लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का किसी भी दो पॉइंट पर, यह आप जान लीजिए, अभी हम निकाले मैक्सिमम हाइट के हाफ पर, किसी भी दो पॉइंट बोलेगा, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर एक जगह पर एवरेज कितना आएगा u cos थीटा ही आएगा, क्योंकि उसका वैल्यू आपको चेंज नहीं करता है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपको 39-40। A ball is dropped from plane horizontally with impulse so that bomb explodes vertically below the plane. True plane, ये तो खैर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आपको बनाने का जरूरत नहीं है। 41 आइए, 41 में क्या कहता देखो, ए boy is standing on a long railroad car। फिगर से देखो, ये मान लो या ऐसा ही समझे, चक्का लगा देते हैं, लॉन्ग लंबा एक रेल रोड पर खड़ा है एक बॉय, यहाँ पर कोई लड़का है, स्टैंडिंग है, खड़ा है इसमें, ठीक है। ये हो गया स्टैंडिंग, बॉल अपवर्ड, कार इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड प्रोजेक्शन वेलोसिटी, फेंका जो वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड, कार, ठीक है, रोड विथ एक्सेलरेशन, कार इज मूविंग एंड प्रोजेक्शन वेलोसिटी 9 पर, हाउ फार बिहाइंड द बॉल विल फॉल ऑन द कार। अब समझाते हैं क्या क्वेश्चन करता है। ये लड़का क्या किया कि खड़ा है और एक बॉल इसके हाथ में है, बॉल का हम फिगर बना देते हैं, यहाँ पर क्या है बॉल है इसके हाथ, इस बॉल को ऊपर में वर्टिकली फेंका, कितना वेलोसिटी से फेंका 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो जी के वैल्यू के बराबर है। कार मूव कर रहा, कार किधर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्वेश्चन है कि बॉल कितना, माने मान लीजिए फेंकेगा तो गाड़ी तो आगे बढ़ जाएगा, अब यहाँ पर स्टेशनरी नहीं है कि यहीं पर गिरेगा। तो पहले आप देखिए कि ये जो बॉल फेंका ऊपर गया मैक्सिमम हाइट पर, अब फिर नीचे आया, तो आने और जाने में जो टाइम लगा उसको कौन टाइम कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या वैल्यू था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u/g होता है। तो 9.8, ये 9.8 कट के क्या आया 2 सेकेंड। कहने का मतलब हुआ ये 2 सेकेंड में बॉल ऊपर से नीचे गिरा, ये गाड़ी अभी रेस्ट में था और इस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा,
तो 1 मीटर एक्सेलेरेशन से गाड़ी 2 सेकेंड में कितना आगे बढ़ा वो निकाल लीजिए। कौन फॉर्मूला लगाएगा? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। रेस्ट से चला तो ये 0, हाफ ए का वैल्यू 1 टाइम 2 इंटू 2, 2 कट गया, ये क्या हुआ? 2 मीटर। मतलब जो बॉल गिरेगा उस लड़के से कितना आगे बॉल विल फॉल ऑन दी कार, कितना पीछे गिरेगा वो हो गया 2 मीटर। क्योंकि ये जब फेंका गाड़ी क्या है? आगे जाने लगा। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? द बॉल विल फॉल 2 मीटर बिहाइंड दी बॉय। उस लड़का से 2 मीटर पीछे बॉल गिर जाएगा। एक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? एक अगला आते हैं 41, 42, यही सब मेन क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अभी है। 42 देखिए। 42 में आपका एक फिगर बना हुआ, तो पहले तो आप फिगर को लेंगे ही। फिगर किस टाइप का है? 1, 1, 2, 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1 करा। स्टेयर केस कंटेन 3 स्टेप। 3 स्टेप कैसे हुआ देखिए? 1, 2, 3, ये 3 स्टेप है। अब चल मैंने सीढ़ी है, यहाँ से चढ़िए या इधर से जाइए, तो क्या स्टेप आपको चढ़ना पड़ेगा? 3 स्टेप। करा 3 स्टेप ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट। ये सबका है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या है? 10 सेंटीमीटर। एंड वाइड है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ए बॉल रोलिंग ऑफ अप मोस्ट प्लेन सो डैट इट हिट द लोएस्ट प्लेन, क्वेश्चन मार्क है। अब क्या है क्वेश्चन देखिए, इसमें यहां पर अपर मोस्ट स्टेन पर एक बॉल है, ये हो गया बॉल, और ये ऐसे लुढ़कते लुढ़कते क्या इसको हिट करेगा या नहीं करेगा, वही आपको आंसर देना। बॉल हिट या नॉट। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? 3 स्टेप है, सीढ़ी है, और ये लुढ़कते लुढ़कते जैसे भी जाए इसको हिट करेगा कि नहीं। तो सबसे पहले आप हाइट निकालिए, 1, 2, 3, यहां से यहां तक इसका हाइट, ये जो है ये कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। और इसको जोड़िए, ये मैंने यहाँ से यहीं से ले रहे हैं एक्चुअल में, 20, 20, 20, ये कितना हो गया आपका? 60 सेंटीमीटर। 2 चीज हमको पता है कि पहला कि अगर ये हाथ से ही गया तो हीट करेगा कि नहीं करेगा, तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इस पॉइंट का, इस पॉइंट से पहले आप निकाल लीजिए कि अगर इसको ऐसा फेंका तो वर्टिकली गिरने में क्या टाइम लगा। तो उसके लिए अगर u इधर होता है तो इधर का कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या लेते हैं हम? 0 लेते हैं। तो s बराबर हाफ GT स्क्वायर लगाइएगा, टाइम निकालना अगर है। s 30 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लीजिए, 1/2 जी, हम 10 लेके ही बना रहे हैं, t का स्क्वायर। यहाँ से काटिए 5 बार और ये कट जाएगा आपको 6 बार। t बराबर √6 इंटू 10 का पावर -2 या √6 इंटू 10 का पावर -1 या √6/10, ये निकल गया। अब आपको ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? r है। तो r बराबर क्या होता है कि u इंटू t से आप r निकाल सकते हैं। क्या वेलोसिटी से वह प्रोजेक्ट करेगा कि हिट करेगा कि नहीं, आपको वो निकालना है। तो r का वैल्यू क्या लेते हैं फिर? u इंटू टी,
आर आपका 60 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यू छोड़ दीजिए और √6 अपॉन क्या कर दीजिए 10, यहाँ से u इक्वल टू यहाँ से गुना कर लीजिए। तो देखो 2 0 प्लस 2 0 6 खत्म हो जाएगा, तो 6 मतलब √6 मीटर पर सेकेंड से अगर यहाँ बॉल को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, हीट करेगा, अदरवाइज ये हीट नहीं करेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन 42। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और इसमें बना देंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का ही हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगला क्लास में। फोर्टी 43 कहता है ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक, एक ट्रक चलिए बना देते हैं रफली, ये ट्रक है, ट्रक स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक विथ कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहा है, ट्रक रेस्ट में नहीं है, 14.7 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल रोड। ए मैन थ्रो ए बॉल सच ए वे इट रिटर्न द ट्रक आफ्टर ही हैज मूव्ड 58.8 मीटर। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, अब हम समझाते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रक बराबर है 58.8 मीटर है। फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम ट्रक एज सीन फ्रॉम द रोड। अब समझिए आप क्या क्वेश्चन है। ये जो आदमी इस ट्रक पर खड़ा था, इसका अलग से फिगर हम बनाते हैं, देखिए ये आदमी ट्रक में खड़ा है और एक बॉल को क्या किया, प्रोजेक्ट किया। तो ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बॉल गया होगा, यू से अगर फेंका तो मैक्सिमम हाइट पर आया, फिर आपको रिटर्न हुआ वापस। तो आने और जाने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं आप, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g। तो पहले देखिए ये ट्रक कितना स्पीड से चल रहा था, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इतना में उसको टाइम क्या लगा, टाइम टेकन बाई ट्रक। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म रहता तो एस बराबर v इंटू क्या करते हैं t, तो t इक्वल टू क्या होगा s/v। s का वैल्यू आपको दिया हुआ था 58.8 और वेलोसिटी जो था वो 14 पॉइंट कितना था 7। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कितना सेकेंड आता है। तो ये आपका 58.8 डिवाइडेड बाई 14.7, ये एग्जैक्टली आपको 4 सेकेंड आता है। मतलब 4 सेकेंड ट्रक चला, उसी पीरियड में, उसी दरमियान बॉल ऊपर से नीचे की ओर गिरा, ये समझ गए। तो अब आइए टाइम ऑफ फ्लाइट, यही टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आपको 2u/g था, तो ये कितना था 4, और ये 2u नहीं मालूम था, g मान लीजिए हम 10 लेके ही बनाते हैं अभी 10, तो यहाँ से कट गया 2 बार, u बराबर कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो बॉल को प्रोजेक्ट किया वो लड़का ये ट्रक से, उसका जो वेलोसिटी था वो आपका 20 मीटर पर सेकेंड था। इसमें आपका और भी क्वेश्चन या अब मान लीजिए आपका
ये जो बनाया 9.8 पर बनाइएगा तो आंसर कुछ डिफर करेगा, क्योंकि वो देता है 19.6 दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 9.8 लेके बनाएंगे, 9.8 लेके बनाएंगे तो आ जाएगा आपका जो किताब में आंसर है। तो यहाँ से 2 कट गया, तो फिर यू का वैल्यू 19.6, इसका डायरेक्शन क्या हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस वेलोसिटी से अगर इसमें फेंका गया तो बॉल आपका 2 सेकेंड के बाद फिर ट्रक में गिरा, ट्रक कितना दूरी चलने के बाद उसी पर गिरा। तो इस ढंग से हम रेस्ट एंड मोशन का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टच कर दिए, और अगले क्लास में कोई नया टॉपिक का हम न्यूमेरिकल लेके बतावेंगे। जैसे अगला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, सर्कुलर मोशन है, इस टाइप का वर्क एनर्जी पावर है। तो इसी टाइप से अगला कोई टॉपिक हम चुनेंगे, और इतना 42 तक काफ़ी है, क्वेश्चन बना लीजिए तो आप लोगों को समझ में क्लियरली आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।